यदि आप पहली बार सुपर टेट देने वाले हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम स्टार्टिंग कैसे करें, किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए एंड स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन एंड हाउसवाइफ्स के लिए कि वो अपने टाइम मैनेज कैसे करें। एंड जैसे कि आपको पता है कि आपने यूपी टेट को क्वालिफाई किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने यूपी टेट काफ़ी टाइम पहले क्वालिफाई कर रखा होगा एंड अब जब सुपर टेट आएगा तो हम उसको भी अप्लाई करेंगे, एम राइट। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सी टेट क्वालिफाई होगा एंड अब वो भी सुपर टेट को देने वाले हैं। वैसे तो देखो सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन नहीं आया, बट सुपर टेट का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। बट यदि आप ये सोचोगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बिकॉज जब नोटिफिकेशन आता है तब तैयारी नहीं होती है। नोटिफिकेशन से पहले हमें अपनी स्टडी करनी होती है, सिलेबस कंप्लीट करना होता है, क्योंकि जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा फिर इसके कुछ टाइम ही बाद एग्ज़ाम आ जाएगा तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम काफ़ी सारी चीज़ों पर फोकस कर पाएँ। एंड पहले की अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं कहूँ तो पहले से ज़्यादा अब जो है ना थोड़ा सा हाई है भाई सिलेबस जो आपका है। एंड सिलेबस छोड़िए, आप यही बोल सकती हूँ मैं कि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हाई है, तो अब आपको दुगनी मेहनत करके स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, अब पहली बात तो ये समझ लो कि सुपर टेट की जो जर्नी है इट्स नॉट इजी, आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लो, बट इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आप ना कर पाओ। तो आपको बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आपने बहुत चीज़ों को पढ़ रखा है तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं उनका आपको रिवीजन करना है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका हमें रिवीजन करना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए न्यू हैं, जैसे आपका एसएसटी हुआ, साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, ईवीएस हुआ। एंड इनमें से मैं बोलूँ तो कुछ सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं, बट कुछ सब्जेक्ट पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप क्या कीजिए, अपने सिलेबस को निकालिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई को करना स्टार्ट कीजिए। एंड वन बाय वन, जैसे वन टॉपिक को हम कवर करते फिर सेकंड टॉपिक को कवर करते, उस तरीके से एक सीक्वेंस में आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। बुक से आप करना चाहो तो बुक लिस्ट मैंने शेयर कर दी है। एंड यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ, यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे आपको वहाँ भी सजेस्ट कर दिया है। आप वेल एंड गुड टीचर से आप पढ़ सकते हो। एंड मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, पेड बैच लेना है या फिर आपको फ्री रिसोर्स से भी काफ़ी सारी मैंने आपको जो चीज़ें थी वो आपको डिस्कस कर दी हैं वीडियोज़ में। आपने नहीं देखा हो तो आप देख लेना। बट एक जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि हाउ टू मैनेज टाइम। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो देखो टाइम आपको निकालना पड़ेगा 6 से 7 आवर्स करके, कैसे भी करके, चाहे आप सुबह उठो भाई या फिर रात में पढ़ो या फिर दिन में टाइम निकालो, बट अब ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको सबसे पहली चीज़ तो ये करना है कि आपको अपने अकॉर्डिंग, कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आपको टाइम निकालना पड़ेगा। लाइक यदि आप हाउस वाइफ्स हैं तो कोशिश कीजिए कि हम डे में 2-3 आवर्स पढ़ लें, कुछ मॉर्निंग्स में पढ़ लें, कुछ नाइट में पढ़ लें। एंड यदि आप वर्किंग है तो कोशिश कीजिए कि आफ्टर अपने वर्क होम से आने के बाद आप 2 से 3 घंटे अपनी स्टडी को दे पाएँ, तब जाके स्टडी हो पाएगी। प्रॉपर नोट्स बना के, प्रॉपर सिलेबस को टॉपिक वाइज कंप्लीट करके, तब जाकर आप सुपर टेट को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट फिर आपको प्रीवाईक्यू सॉल्व करना है, फिर उनके एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ों को करने से पहले आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बट अब आपको पढ़ना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज़ देखो डिफ़िकल्ट तब तक होती है जब तक हम उस चीज़ की शुरुआत नहीं करते, और जब हम किसी चीज़ की शुरुआत कर देते हैं तो फिर वो हमें डिफ़िकल्ट नहीं लगती। बस हमें रेगुलर रहना है एंड रेगुलर रहकर ही हमें स्टडी पर फोकस करना है। आप सोचोगे कि मैं 2 डेज़ पढ़ूँ, 4 डेज़ पढ़ूँ तो हो जाएगा, या फिर 2 मंथ 3 मंथ ऐसे, तो देखो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। हमें रेगुलर रहना पड़ेगा अपनी यूट्यूब क्लासेस पर, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम बुक्स को फॉलो कर रहे हैं उनको हमें कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर दैट तब जाकर हमारे सिलेक्शन होता है। तो सुपर टेट के लिए भाई अभी से लग जाओ, क्योंकि अभी टाइम है एंड आने वाले टाइम में शायद टाइम मिले या ना मिले, तो ऐसे आप टाइम मैनेज कर लीजिए। और एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी अपनी प्यारी बहनों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप जिस टाइम स्टार्ट कर रहे हो ना,
तो बहुत सारी चीज़ों को तो अवॉइड करो। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसने क्या कहा, ये वो फलान, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो उनको बिल्कुल निगलेक्ट करो। आपको अपने स्टडी पर फोकस करना है और 100% उसको देना है। ओके, आई होप गाइस कि आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी एंड बड़ी अपनी स्टडी करो एंड आई प्रे गॉड कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं देखो इवनिंग टाइम में अपने घर के बाहर ही बैठी हूँ और मुझे ये लगा कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैंने ये रिकॉर्ड करके बता दिया कि भाई अब अपने टाइम को ऐसे मैनेज कर लो। थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा बट कुछ दिन बाद इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी, उठने की हैबिट हो जाएगी, पढ़ने की हैबिट हो जाएगी, तो मेक श्योर कि कुछ टाइम बाद आप कर भी लोगे। बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा रिदम नहीं बना है ना। बट ये आप अपने आप में एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रखिए कि मैंने यूपी टेट क्वालिफाई किया, मैंने सी टेट क्वालिफाई किया, अब तो ये हमारी लास्ट सीढ़ी और इसको तो हम क्वालिफाई कर ही नहीं। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।